देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें हमदर्दी किससे है, किससे नहीं। ये बड़ी बदकिस्मती है, ये हमदर्दी को बटोरने के लिए ये बातें कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब वो चेहरा प्रस्तुत करना चाहते हैं कश्मीर की जनता के सामने, जिससे कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी से दूर रहे। आप इन्हें बोलिए, मैंने कल भी प्रश्न पूछा था मुख्यमंत्री जी से, आप दिल्ली में जब से 3 पीढ़ियाँ जम्मू कश्मीर में राज कर रही है, ये तीनों पीढ़ियाँ दिल्ली के नज़दीक रोज़ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जाके वो कहते हैं कि बीजेपी दुश्मन है। ये यहाँ से एड्रेस कर रहे थे कश्मीर की जनता को, इन्हें बीजेपी से लेना देना नहीं। ये बीजेपी को दुश्मन बना के रखना चाहते हैं कश्मीरियों का, और ताकि ये वोट बटोरते रहें। क्योंकि अगर वहाँ पे उनको ये बता गए कि भाई ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच है वो सामने आ गया, तो इनको कौन पूछेगा। तो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम वहाँ पे अपनी पार्टी का विस्तार करें। कारण यही है कि जिस सीट पे उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव अभी हारे, उस सीट पे हमने पहली बार 3000 वोट लिया है। तो ये हमारी लोकप्रियता का एक सबूत है ग्राउंड पे। सर, बजट सेशन चल रहा है, लेकिन असेंबली में बजट सेशन पर कम डिस्कशन हो रही है, आर्टिकल 370 पर ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। क्या बदकिस्मती है, बजट सेशन पे बजट जो चल रहा है, सरकार फेल हो चुकी है हर फ्रंट पे। 3 मैं इनके आयाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, इन्होंने बहुत बड़ा धोखा डेली वेजर्स के साथ किया। जो डेली वेजर्स इंतज़ार कर रहे थे कि ये कोई न कोई कंक्रीट पॉलिसी लाएंगे, उन डेली वेजर्स के साथ मजाक करके फेज्ड मैनर की बात की, जो फेज्ड मैनर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के शासनकाल में भी चल रहा था। जब हम सरकार में थे, मैं मिनिस्टर था, मैंने भी फेज्ड मैनर में रेगुलराइजेशन की है। वही इन्होंने भी यहाँ पे बताया। इन्होंने कोई कंक्रीट पॉलिसी सॉलिड कोई बात नहीं रखी, कमिटमेंट नहीं की कि हम इन 70,000 से 1 लाख डेली वेजर्स के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या प्रायोरिटी होगी, कहीं पे भी नहीं। दूसरा बहुत बड़ा सेक्शन है जो पढ़ा लिखा बेरोज़गार तबका है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, जो आज ड्रग्स में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, क्राइम में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था 180 दिनों में 1 लाख नौकरियां दूंगा। 180 दिन तो पिछले ही बजट में चले गए, तब ज़्यादा कुछ बोला नहीं। अब तो 16 महीने हो गए, अब भी कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से, आपने पिछले 1 डेढ़ 2 साल में 1.5 साल में लगभग 24,000 नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स मीन्स कि किसी ठेकेदार को देना, उसकी मर्ज़ी है वो किसको लगाता है। दैट मीन जो पढ़ा लिखा बच्चा जो एग्ज़ाम में, जो पढ़ाई में एक्सेल करता है, जो कोचिंग करता है, जो वेट करा, एडवर्टीज़मेंट निकलेगी, फार्म भरेगा, रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगी, उसका तो सपना चूर चूर किया उमर अब्दुल्ला सरकार ने। अब क्या करें? ये बड़ी बदकिस्मती है। इस बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं, उनके साथ बहुत बड़ा मजाक। AAY वालों के साथ बहुत बड़ा मजाक पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया। अब देखेंगे अगर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इस साल तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैंने तो नहीं कहा था कि पानी से पैदा होने वाली बिजली दूंगा, हवा से पैदा होने वाली बिजली दूंगा। ये मेरी चालाकी थी। मतलब चालाकी से वोट ठगते हैं और उनके साथ धोखा करते हैं। BPL के साथ तो नाम ही नहीं BPL का। EWS का तो सोचो ही नहीं कि इनकी डिक्शनरी में कोई नाम है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो किन के लिए ये कोई लाभ की बात कर रहे हैं, किन के लिए कोई हित की बात कर रहे हैं, वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बीजेपी वाले जब भी सवाल पूछते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादा पूरा नहीं किया, तो उमर साहब ने अपनी स्पीच में परसों के रोज कहा था कि उमर साहब ने अपना तस्लीम कर दिया कि वो बेवकूफ़ थे। उन्होंने रोड मैप ये मैनिफेस्टो में दिया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, यही कहा ना। दैट मीन्स अरे सुनो सही, आप पूरा सुना ही नहीं आपने। उन्होंने कहा कि मुझे मैनिफेस्टो बनाना ही नहीं चाहिए। पहली बार बीजेपी विपक्ष में आई और आईना दिखाया उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप झूठ बोलते हो, वरना आज तक जितने मैनिफेस्टो आए ये ऐसे ही चलाते थे। फर्स्ट टाइम उसने तस्लीम कर दिया कि ये गलती हुई, ये झूठ का मैनिफेस्टो आज तक बताते थे। बीजेपी विपक्ष में आया तो उसको आईना दिखाया, आज उनको मजबूर हो गया। स्टेटहुड हमारा मुद्दा है, ठीक है सर, स्टेटहुड हम लाएंगे और स्टेटहुड आएगा। कब मेरे हाथ में तो नहीं, मैं डेट यहाँ पे बता दूँ। स्टेटहुड आएगा पार्लियामेंट से, ठीक है सर, यहाँ इस ऐवान से, विधानसभा से नहीं आएगा, या कोई ऑर्डिनेंस से नहीं आएगा, पार्लियामेंट में आएगा। और मैंने कहा है जब तक यहाँ पे माँओं की गोदें सलामत नहीं रहेंगी, सिंदूर नहीं उजड़ेगा, तब तक ये स्टेट आने भी नहीं चाहिए। थैंक यू।